जोहार, जय मूल निवासी। मैं आकर्ष और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। ईवीएम के माध्यम से देश की सत्ता पर नाजायज तरीके से कब्जा करने वाली कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें देश में नाजायज फैसले ले रही हैं। कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी, दोनों ने बारी बारी से भारतीय रेल का प्राइवेटाइजेशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसकी शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस ने की, लेकिन बीजेपी सरकार इसे तेजी से आगे बढ़ा रही है। अभी हाल के दिनों में केंद्र सरकार ने तकरीबन 100 रूट्स पर प्राइवेट कंपनियों को 151 ट्रेन चलाने की मंजूरी दी थी, लेकिन सरकार अब इन्हीं प्राइवेट कंपनियों को किराया भी तय करने की आज़ादी दे रही है। इस तरह से पूंजीपति और सरकार आपस में समझौता कर जनता की जेब पर डाका डाल रहे हैं। केंद्र की संघीय सरकार ने पहले भारतीय रेल का निजीकरण किया और अब निजी कंपनियों को ही किराया तय करने की आज़ादी दे रही है। यह देश की जनता के साथ सरासर धोखेबाजी है। कुछ दिनों पहले सरकार ने रेलवे में निजी भागीदारी बढ़ाने का ऐलान किया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्राइवेट कंपनियां जो ट्रेन चलाएंगी उसका किराया कौन तय करेगा। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे प्राइवेट कंपनियों को किराया तय करने का अधिकार दे सकती है। भारतीय रेल ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के जरिए 100 रूट्स पर 151 ट्रेन चलाने की मंजूरी दी है। लाइव मिनट की खबर के मुताबिक इन कंपनियों के तरफ से चलाई जाने वाली ट्रेन की बुकिंग रेलवे पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के जरिए ही होगा। नेशनल ट्रांसपोर्टर की तरफ से जारी प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट के मुताबिक एक सिस्टम ऐसा तैयार किया जाएगा जिसमें टिकट की बुकिंग से होने वाली आमदनी एस्क्रो अकाउंट में रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि पीआईएम का मकसद बोली लगाने वाली कंपनियों को पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशन के प्रस्ताव का विस्तृत आइडिया देना है। पीआईएम के मुताबिक प्राइवेट कंपनियों की ट्रेन खुलने के 60 मिनट बाद तक कोई भी ट्रेन उस डेस्टिनेशन के लिए नहीं जाएगी। हालांकि यह शर्त तब लागू नहीं होगी जब शुरू के 3 महीनों में इन ट्रेन की ऑक्यूपेंसी 80% से ज़्यादा होगी। इतना ही नहीं, सरकार की मंशा जानकर चौंक जाएंगे कि सरकार रेलवे के विषय में और क्या सोच रही है। सरकार की मंशा रेलवे की पूरी संपत्ति ही बेचने की है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरकार देश भर के सभी रेलवे कॉलोनियों को बेचने की तैयारी कर रही है। पत्रिका.com के अनुसार देश भर में 70 रेल मंडल हैं। इनमें रेल कर्मचारियों के लिए बनी कॉलोनी की भूमि को फिर से नव निर्माण के नाम पर बिक्री के आदेश दिए जा चुके हैं। इससे साबित होता है कि सरकार धीरे धीरे रेल की राष्ट्रीय संपत्ति को बेच रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि ट्रेन प्राइवेट कंपनियों की चलेगी, लेकिन रेलवे ट्रैक सरकार की होगी। यही नहीं, रेल ने यह भी कहा कि इन ट्रेनों में से अधिकांश को मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाया जाएगा। एक और मजेदार बात, रेलवे में प्राइवेट कंपनियों का कंसेशन पीरियड 35 साल का होगा। यानी सरकार जनता के पैसे से ट्रैक बनवाएगी और कमाई प्राइवेट कंपनियां करेंगी।